से मालूम रहेगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या रही है हमारे इस टीवी की। फाइनली दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोटोरोला का गूगल टीवी, जो आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है। और जो मुझे ये सेल में पड़ा है वो सच में बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा है। और जानेंगे इसकी सारी डिटेल कि क्या क्या खास मिलता है और ये मोटोरोला का चीपेस्ट स्मार्ट टीवी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। जो ऑनलाइन बातें हैं क्या वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे डिस्प्ले पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड कर रखा है। वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं और अपने लिए भी चीपेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलता है 80 सेंटीमीटर 32 इंच क्वाड एलईडी, जिसमें की बात की जाए तो 1.5 GB रैम मिलती है, 8 GB रोम मिलती है आपको, और क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। 8 कोर प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया है। डुअल बैंड वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे सपोर्ट करता है। क्रोमकास्ट इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है कि आप डायरेक्टली मोबाइल से शेयर कर सकते हैं। और 20 वाट के स्पीकर मिलते हैं, 2 स्पीकर मतलब 40 वाट का ये आपको पूरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी और पीछे के साइड बात कर लें तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले सपोर्ट हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया और प्राइम वीडियो हो गई, ये सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन ये सच में बड़ा है, तो इसे नीचे रख के आराम से खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला सेक्शन जैसे आप निकालते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको स्टैंड दिए गए हैं, स्टैंड का काम पड़ेगा क्योंकि अभी हम लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे तो स्टैंड देखने के लिए मिलते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। और स्टैंड की क्वालिटी एक बार चेक कर लें, नीचे रबड़ लगा रखी है, ये अच्छी चीज़ है जिससे लगाने के बाद ये स्लिप ना हो। एंड यहाँ पे आपको 2 स्टैंड मिल जाते हैं। एंड क्वालिटी सुपीरियर नहीं कहूँगा, लेकिन 80% है जो सुपीरियर से होती है, वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। साथ में आपको मिल जाता है स्मार्ट टीवी लाइक दिस। इसे यहीं पे रख लेते हैं एंड इसमें जो दे रखे हैं पेज उस हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, ऊपर का कवर निकाल लेते हैं जिससे ग्रिपिंग अच्छी बनी रहे। और फर्स्ट तो दोस्तों फाइनली आपको ये लुक देखने के लिए मिलता है। स्टैंड पे पेज लगा लीजिए क्योंकि स्टैंड हिलते हैं। फिर हमें बॉक्स में एक लास्ट चीज़ और मिलती है लाइक दिस, और फिर इस डिब्बे का कोई काम नहीं है, फिर हम साइड में फेंक सकते हैं लाइक दिस। तो सबसे पहले इसमें मोटोरोला मैनुअल दी गई है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी। तो ये आपको फीचर जो है वो डिटेल में बताए जाते हैं, तो ये मैनुअल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो रिमोट मिलता है, रिमोट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि रिमोट ही डिसाइड करता है कि टीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 सेल दिए गए हैं जिन्हें हम निप्पो के सेल, पैनासोनिक के सेल दिए गए हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दिए। और यहाँ पे ये आपको रिमोट देखने के लिए मिल जाता है लाइक दिस इज़ गुड क्वालिटी रिमोट। और यहाँ पे बात करी जाए तो इसे ऐड कर लेते हैं। एंड ग्रिपिंग के लिए अच्छा सा पीछे टेक्सचर दे रखा है जिससे कि आपका हाथ फिक्स रहे। इसमें आपको डायरेक्ट नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब और डायरेक्टली होम पे जाने के लिए और वॉल्यूम एंड म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है टीवी के लिए। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी है वो आपको ओवर दी वाईफाई देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हटा लेते हैं इसके पीछे की पैकेजिंग जो आपको ये देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको 2 USB पोर्ट देखने के लिए मिलती हैं और 3 आपको HDMI पोर्ट दी जाती हैं। और फिर नीचे के साइड आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिश पोर्ट मिल जाती है, RF पोर्ट, एंड फिर आपको AV पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे आपको RJ45 का कनेक्टर मिल जाता है बॉटम के साइड, ये आपकी ऑप्टिकल ऑडियो क्वालिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए। सामने से बोर्ड हल्का सा दिखाई देता है और ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर कंजम्पशन रिलेटेड टू डिटेल। एंड ये 1 स्टार है, 32 पे मैक्सिमम 1 स्टार ही था। एंड इस साइड कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये आपको बैक पैनल बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है फुल कंप्लीट तरीके से। बात कर लेते हैं थोड़ी सी पावर कोड की, क्योंकि 24 घंटे यही लगा रहना है।
तो अच्छी क्वालिटी की पावर कोड दी है, तो कोई इशू नहीं है रिलेटेड टू इसे कि ये आपको क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। तो अब फाइनली ऑन हो चुका है क्योंकि लाइट जल गई है इसके नीचे की, हमें लग रहा था। फर्स्ट आपको रिप्रेजेंटेशन जो है मोटरोला की दिखाई देती है, और मैं आपको सामने से दिखाना चाहूँगा, और थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और मैं भी आपके सामने ही प्रेजेंट होता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है। तो पिक्चर क्वालिटी वाइट में बात करूँ मैं बहुत अच्छी दिख रही है, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। और साफ तौर पे आपको इसमें दिखाया जाता है गूगल टीवी, क्योंकि यही मेन रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि मेन जो वर्क करेगा वो यही करेगा। तो ये आपको फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और ये क्वालिटी जो है वो मुझे तो अभी तक सही लग रही है, जिससे कि एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पे ये गूगल प्ले वाला बटन दबाने को कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा QR कोड ऑप्शन आ गया है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसे ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद डायरेक्टली ये रनिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो सीधे यहाँ से गूगल होम एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले रहा है, उसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड एंड तेरा कोई मुकाबला नहीं है, नी ओल्ड स्कूल की नागण जैसे हिट करती है। बस नूं दिखदियां क्यों ऑफिस नूं चल मेरे नाल, नी बोतले असूल दिए हाय, नी बोतले असूल दिए तेरा कोई। तो दोस्तों पूरा सेटअप कर लिया है हमने मोटरोला का 32 इंच का स्मार्ट टीवी। तो इसे ऑन करते हैं। ऑन कर दिया है मैंने, लाइट बंद हो गई है, तो मतलब यहाँ पे ये ऑन कंडीशन में आ गया है। और कितना टाइम लग रहा है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छी बड़ी रिप्रेजेंटेशन, मोटरोला मोटो मिनी लिखते हैं, यहाँ पे मोटो लिखते तो और बड़ी स्क्रीन में कैप्चर कर सकते थे। और बात करी जाए तो अभी इसके परफॉर्मेंस की और इसमें क्या नहीं मिलता है आपको, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सामने से गूगल टीवी की रिप्रेजेंटेशन की जाती है, और कहीं ना कहीं गूगल जो है मेनली अपने गूगल टीवी को प्रमोट कर रहा है, जो आपको यूट्यूब टीवी देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली इसमें फ़ायदा ये होता है गूगल को कि वो आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए डिमांड रख देता है, तब आप कंटेंट देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी मिल रही है वो एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। ऊपर से जो स्पीकर साउंड है वो सच में अमेजिंग देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको पूरा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है लाइक दिस, जिसमें आपको ये जो स्क्रीन है वो मैं आपको सामने से आप सीधे सिर्फ इसी पे फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको पूरा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि पूरी फुल स्क्रीन दिखाई जाती है। और लमसम जो आपका इंटरफेस है वो आपके पास एंड्रॉयड टीवी है, लमसम वही सेम फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें और अच्छी तरीके से कैप्चर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी मूवी जो हैं ये, मगर ये गूगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, सजेस्ट कर रहा है। ऊपर से इसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, G5, MX प्लेयर, यूट्यूब म्यूज़िक, लाइव टीवी, ई मैनुअल, डेली मैनेज, कास्ट प्ले एंड डेली प्ले, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको ऐड मोर एप्लीकेशन करनी है। सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है वो 2 एप्लीकेशन में रहता है, जहाँ आपको देखने के लिए मिलता है एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे जियो टीवी। तो जियो टीवी एप्लीकेशन है या नहीं है, रिजल्ट्स फॉर जियो टीवी वॉल्यूम फुल देखने के लिए मिलता है। एंड जियो टीवी प्लस आपको मिल जाता है, अच्छी बात यह है। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बैक एंड सर्च एयरटेल एक्सट्रीम प्ले। रिजल्ट्स फॉर एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम प्ले, ये दोनों एप्लीकेशन आपको मिल रही है। तो मतलब ये है कि आप ब्रॉडबैंड अपने घर में लगवा रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो मतलब सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। और लाइक यहाँ पे आप देखेंगे ये बाकी पूरा नीचे इंटरफेस आ जाता है।
और मैं आपको लाइव टीवी का इसका एक्सपीरियंस करवा देता हूँ कितने इसमें आपको लाइव टीवी चैनल फ्री मिल रहे हैं। तो ओके, इसमें आपको केबल टीवी की रिक्वायरमेंट होगी या एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें तो इनडायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे टीवी शो नहीं कर रहा है जैसे कि हमें डिजिटल देखने के लिए मिलते हैं, वो नहीं। तो ये आपको पूरा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। एक बार साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप जाते हैं, मैं माइक को थोड़ा सा टीवी के पास रख देता हूँ जिसमें कि आपको एकदम एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिले, लाइक दिस। एंड Coke Studio Bharat Season 3. Subscribe now. टीसा लग गया रोग मेरे राता ने यो आके घेरे। तो ये साउंड क्वालिटी है, पूरा गाना नहीं, बस हल्के से बीच में स्टेप जरूर बताऊंगा आपको मैं। करूं बनूं काफिर, रंग भी उड़ लिया तेरी तस्वीर में, रूह भी उड़ लिया जिस्म की जंजीर में, हाथ देख झूठ बोली तेरे उस फकीर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस अच्छा है, 40 वाट की फुल वॉल्यूम है। भी नहीं मिलना रे जब हुस्न का यो गुलाब गड़िया, मेरी बेबसी का आलम यो के। तो लमसम जो ऑडियो क्वालिटी है, बेस है, जो आपको चाहिए एक अच्छे कमरे के लिए, वो आपको पूरी इसमें देखने के लिए मिलती है। और इसमें अच्छी बात ये है सॉन्ग में कि भर भर के बेस है, तो वो बेस आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक दिस। प्यार तैतबार उठाई करूं बनूं काफिर, रंग भी उड़ लिया तेरी तस्वीर में। तो ये चीज़ें जो हैं बेस देखने के लिए मिलती है। एक मुझे नहीं मालूम है इस गाने के अंदर बेस है नहीं है, वो आपको मैं बता दूँ। गाने को हल्का सा आगे कर लेते हैं। गाने को बेस राइज नहीं, बस डायरेक्टली ऑडियो वाइज फोकस किया गया है। और बात करी जाए तो यहाँ जैसे कि ये भी गाना अच्छा है जिसमें हमें हल्का सा बेस देखने के लिए मिलता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक परफेक्ट बेस है। ऑडियो को लेके मैं मेन फोकस कर रहा हूँ, डिस्प्ले को चाहते हुए भी ना दिल रुक सकिया। तो दोस्तों दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी इस टीवी के अंदर, एक पिक्चर क्वालिटी एंड डिस्प्ले, वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है डिस्प्ले एक्सपीरियंस। क्योंकि जो आपको कलर चाहिए वो एक ब्राइटनेस दिखाई नहीं देती, सिर्फ कि वाइट हो रही है डिस्प्ले, वो चीज़ नहीं है। मोटोरोला ने अच्छा काम किया है। और बात करी जाए तो इसमें ऑडियो क्वालिटी जो सबसे सुपीरियर देखने के लिए मिलती है, पीछे की पोर्ट हमने आपको दिखाई थी इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। मैं कह रहा हूँ टीवी बिल्कुल स्लिम नहीं है, लेकिन ये आपको कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर मोटाई का, इतना मोटाई का टीवी देखने के लिए मिलता है। पीछे स्क्रू दे रखे हैं वॉल हैंगिंग के लिए। कॉर्ड केबल की बात करें वो भी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी प्राइसिंग, कि प्राइसिंग कितनी पड़ी एक्चुअली। जब हम बात कर रहे हैं टीवी की, तो हमें जो प्राइसिंग पड़ी है वो पड़ी है इसके अंदर, क्योंकि मोटोरोला का टीवी ले रहे थे तो वहाँ पे प्राइसिंग इम्पॉर्टेंट था कि ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट ना ख़रीद लें जिसके के बाद में कोई परेशानी हो कि हाँ कि प्राइसिंग इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके। जो मुझे एक्चुअली पड़ा है, ये पड़ा है 8,400 रुपये का। और इसका स्क्रीनशॉट आप ये देख रहे हैं जिसमें कि आपको पूरी तरीके से मालूम रहेगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या रही है हमारे इस टीवी की। तो 8,400 रुपये में बिल्कुल बेस्ट है। इंस्टॉलेशन वाली की कॉल आई थी तो उसने कुछ अलग चार्ज बताए थे कि 400 रुपये का स्टैंड, ये दुनिया भर के खर्चे।
और उसके बाद ये कॉस्ट आपकी कम से कम 600-700 रुपये वो ले जाएगा लगाने वाला। बट हम वो भी कॉस्ट बचा लेंगे क्योंकि स्टैंड हमारे पास पड़ा है और लगाना हमें आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, मोटोरोला इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई करता है कि आप अपने आप प्रोडक्ट लगाते हैं और डैमेज हो जाता है या प्रोडक्ट आगे जाके ख़राब हो जाता है तो वो अनकवर नहीं होगा वारंटी में। तो ये थोड़ा सा इशू है इसके साथ, लेकिन तब भी कोई बात नहीं क्योंकि तब फिज़िकल डैमेज नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी वारंटी डिटेल देखी है। तब तक प्रोडक्ट फिज़िकल डैमेज नहीं है, तब तक आप वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हैं और डायरेक्टली। अब बहुत ज़्यादा इशू ये आता है कि अरे मोटोरोला का तो सर्विस सेंटर नहीं है तो हम कहाँ से इसे रिप्लेस या ठीक करवाएंगे। 1 साल तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ख़राब होता है तो फ्लिपकार्ट इसे रिप्लेस करवाएगा, वो फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 साल के बाद ख़राब होता है, ना मोटोरोला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना फ्लिपकार्ट की, ना आपकी। तो फिर जाके नियरेस्ट दुकान होगी वहाँ पे फिक्स करवा लीजिएगा। वैसे होते नहीं है टीवी ख़राब, आपके घर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है बिजली तो स्टेबलाइजर लगा लीजिए, फिर लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। प्रोडक्ट बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएट नहीं करती, एक प्रॉपर तरीके से कनेक्शन है, बार बार लाइट जाती आती ज़्यादा नहीं है, तो आपके घर में प्रोडक्ट जो है लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। क्योंकि आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाए जाते हैं वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं कि एक लॉन्ग लाइफ तक कंटिन्यू प्रोडक्ट वर्क करता रहे। तो फाइनली एक अच्छा लुक, अच्छी डिस्प्ले, सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली आपको कोई इसमें प्ले स्टोर नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि आप डायरेक्टली ऐप में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि पूरा गूगल को सपोर्ट करता है टीवी। तो फाइनली आपको वो गूगल सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, अच्छी बात यह है। और साउंड क्वालिटी की बात करें, पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसमें कोई ब्राइटनेस नहीं है और क्लियर आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो ऐड कर रखा है आपके लिए, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।